लो भाई, बीपीएल फ्री राशन, बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट, सरकार का बड़ा ऐलान। 1 नवंबर तक 2025 से राशन में बड़ा बदलाव, शामिल होगी नई राशन सामग्री। सिर्फ इनको मिलेगा अब फ्री राशन का लाभ। तो भाई, राशन में क्या हुआ है बदलाव और नई सामग्री क्या मिलेगी, जानकारी देंगे इसी वीडियो में। वीडियो को देखिए पूरा। तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी खबर। भाई, 1 नवंबर 2025 से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के अलावा कई अन्य लाभ मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं को नए नियमों की घोषणा की है, जिनका लक्ष्य गरीबों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी लाभ हर राज्य में समान रूप से लागू नहीं होंगे, इसलिए आप अपने राज्य की योजनाओं की पुष्टि करना, जिससे सबसे अच्छा आपको लाभ मिले और आपको सूचना मिले। तो वही 1 नवंबर तक संभावित लाभों का इस प्रकार से है विवरण। तो नगद लाभ, कई रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार पात्र राशन कार्ड धारकों को, बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1000 रुपये की नगद राशि सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजेगी। महिला सशक्तिकरण, यदि राशन कार्ड किसी महिला के नाम पर है तो नगद सहायता राशि सीधे उनके खाते में जमा की जाएगी। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जैसे कि लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये महिलाओं के खाते में भेजना। अतिरिक्त वस्तुएं, मुफ्त राशन के साथ बीपीएल परिवारों को 8 अतिरिक्त चीज़ें भी मुफ्त में मिल सके। इन चीज़ों की सूची स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्य विशिष्ट हो सकता है। जैसे हरियाणा में गेहूं के साथ बाजरा मिलना शुरू हो जाएगा। आधार आधारित सत्यापन, राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसमें फर्जी लाभार्थी बाहर होंगे। ONORC योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ONORC योजना के तहत प्रवासी श्रमिक देश में कहीं भी मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें अंतर राज्य और अंतर जो स्टेट है उसका लेवल क्रॉस करना पड़ जाएगा। कुछ राज्यों में विशेष लाभ, जैसे छत्तीसगढ़ में भाई मुफ्त राशन के साथ 1000 रुपये देने की घोषणा हुई है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर को कुछ लाभार्थी बीपीएल महिलाओं को 2100 रुपये की पहली किस्त मिल सकती है। वह बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए विशेष योजना है। तीसरा है राजस्थान में 2024 में राजस्थान सरकार ने 10 लाख परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी। 2025 में कुछ नए लाभों की उम्मीद की जा सकती है। नवंबर में कर्नाटक में बेंगलुरु में 24 घंटे के भीतर बीपीएल राशन कार्ड प्राप्त करने में मदद के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी और 24 घंटे के भीतर ही बीपीएल राशन कार्ड बनेगा। तो भाई, 1 नवंबर से बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम और साथ ही मिलने लग जाएंगे ये सारे लाभ, जिससे उनको गरीबी के साथ दैनिक समस्याओं का सामना भी करना हो जाएगा आसान। तो भाई, भारत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। इन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस राशन कार्ड के जरिए हर महीने गरीब लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान करती है। बीपीएल राशन कार्ड का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड से इसे जोड़ना और ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी अनाज वितरण केंद्र पर जाकर
ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अब 1 नवंबर तक बीपीएल राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्यान्नों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं ये बदलाव क्या है और इससे बीपीएल राशन कार्ड धारकों को कैसे लाभ मिलेगा और क्या भाई उनके लाभों में बदलाव होगा या फिर जो लाभ मिल रहे हैं वही जो के तो मिलते रहेंगे। भाई हरियाणा में भी बीपीएल राशन कार्डों में बदलाव होगा, क्योंकि जो लाभ मिल रहे हैं इन सब लाभों को बढ़ाया जाएगा या इनकी सीमा को और विस्तृत किया जाएगा, जिससे क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। साथ ही जो बीपीएल परिवार धारक महिलाएं हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए सालाना है, उन महिलाओं के लिए 1 नवंबर को जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के फॉर्म अप्लाई करवाए हैं उनकी पहली किस्त 1 नवंबर को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा दिवस के मौके पर वे पहली किस्त उनके खाते में डालेंगे। तो नए बदलाव क्या हैं? 1 नवंबर से सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्य पदार्थों की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं। पहले जहां राशन की दुकान पर अनाज अलग अलग मात्रा में दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है। पहले जहां राशन के तहत भाई 3 किलो बाजरा और 2 किलो गेहूँ मिलते थे, अब उनकी जगह 2.5 किलो बाजरा 2.5 किलो गेहूँ दिया जाएगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न के रूप में दिया जाता है, जिसमें पहले बीपीएल राशन कार्ड में भाई 14 किलो गेहूं और 21 किलो बाजरा मिलता था, लेकिन अब इसके स्थान पर 18 किलो बाजरा और 17 किलो गेहूं देने का निर्णय लिया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने बाजरे की मात्रा को घटाकर गेहूं की मात्रा को बढ़ा दिया है। सरकार का ये फैसला क्यों है? इस बदलाव का उद्देश्य है कि राशन की दुकानों पर अनाज की वितरण प्रणाली को अधिक संतुलित बनाया जा सके। बाजरा और गेहूं की नई मात्रा से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इससे सरकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी और भाई हर एक गरीब को प्रॉपर राशन मिलना शुरू होगा। बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए नए लाभ। तो भाई इन बदलावों से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अनाज के वितरण में पारदर्शिता और स्थिरता मिलेगी। गेहूं की अधिक मात्रा से उन लोगों को लाभ होगा जो इसे अधिक उपयोग करते हैं। यह परिवर्तन गरीबों के लिए भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। इसलिए सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे अपने बीपीएल राशन कार्ड की स्थिति को ध्यान में रखें और ज़रूरत पड़ने पर ई-केवाईसी करवाने में देर न करें। जिसने भी अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो जल्द से जल्द करा लें। सरकार की ये नई योजनाएं और बदलाव निश्चित रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए सकारात्मक पहल है। इससे गरीब तबका और ज़रूरतमंद लोगों तक प्रॉपर राशन पहुंच सके। बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी एक और है कि यदि किसी भी भाई के परिवार में किसी माता बहन ने अब तक लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, ऑनलाइन नहीं कराया है, तो तुरंत अप्लाई कर लें। और यदि आपका स्टेटस में अभी भी सबमिट दिखा रहा है तो भाई तुरंत आप शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज कहाँ कराएं, कैसे करानी है, क्या लिखकर करानी है, वो सब आप कमेंट करके बताएं तो हम आपको बता देंगे। हमने भी एक का तुरंत समाधान किया है, 1 दिन में ही समाधान हो गया और वह
भाई कंप्लीट भी कर दिया उसका फॉर्म। जय हिंद।